एवरीवन, हम लोग 9th स्टैंडर्ड के साथ शुरू करने वाले हैं। अब आपका सेमेस्टर 2 आएगा तो हम लोग 5th चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स लेंगे। क्वाड्रिलैटरल कौन से इसमें से है? मैथ्स 2 सब्जेक्ट में से है। अब हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले तो शब्द वर्ड का मीनिंग देख लो। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्री मतलब 4, लैटरल मतलब साइड। ऐसी कोई भी इमेज या स्ट्रक्चर या डायग्राम जिसमें 4 साइड अवेलेबल है उसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स बोलेंगे। तो पहले तो तुम्हारे बुक में ये दिया गया है कि भाई मुझे कुछ रिकॉल करके बताओ। क्या रिकॉल करना है? हमें क्वाड्रिलैटरल्स के प्रॉपर्टी रिकॉल करना है। मैम हम लोग को तो पता ही नहीं क्वाड्रिलैटरल कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये होते हैं हमारे क्वाड्रिलैटरल्स। पहला हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से पहले भी हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये तीनों ही पैरेललोग्राम कंसिडर होते हैं। तो पहले देखो, पैरेललोग्राम मतलब जिसके ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल माने जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल एंड पैरेलल होगी। अब आपको डायगोनल्स तो पता है। अगर कोई भी अपोजिट एंगल्स है उनको डिवाइड करके एक लाइन बनती है जो दोनों को ज्वाइन करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होते हैं। दोनों ही डायगोनल भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तब जो भी डायगोनल है वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाती है। मतलब दिस इक्वल टू दिस, और अगर दूसरे साइड की बात करें तो दिस इक्वल टू। इजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारे एंगल्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स वो हमेशा इक्वल रहेंगे और ये भी एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। मतलब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो फिर बाजू वाले जो एंगल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बाजू वाला एंगल जो है उनकी अगर मैं एडिशन कर दूंगी तो वो आएगा 180। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ ये मेरा 100 है तो ये मेरा 101% 80 ही होगा, तब जाके इनकी एडिशन क्या आएगी? 180 आएगी। इजी जा रहा है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। रेक्टेंगल के बारे में सबको पता है बराबर। ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये साइड इक्वल है और पैरेलल है। ये भी इक्वल है एंड पैरेलल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये सारे जो एंगल्स है ये क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब दोनों के डायगोनल्स इक्वल होंगे और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट करेंगे तब इनके जो हाफ डायगोनल है वो भी सारे क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इनका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों? 5। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। दैट्स इट। स्क्वायर के बारे में सब लोग को पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तीसरी बात, जब ऑल डायगोनल्स आर मतलब दोनों डायगोनल कैसे रहेंगे? इक्वल। और जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो भाई लोग ये जो एंगल बनाएगा ना वो रहेगा 90 डिग्री। माने दोनों भी डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी कर रहे हैं प्लस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग रोम्बस के बारे में देखते हैं। रोम्बस मतलब क्या? स्क्वायर को नीचे से लात मार दो, बन गया रोम्बस। तो उसमें क्या होता है भाई? इसके भी चारों साइड क्या होंगे? सेम होंगे। इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये लंबा है और ये थोड़ा छोटा है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला मेरा 12 है, ठीक है, तो ये होगा मेरा 6 और ये भी होगा मेरा 6। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब की बात। ये वाला अगर सपोज पूरा 10 है तो ये आधा हो जाएगा 5 और ये आधा हो जाएगा 5। आई होप आपको अभी पूरे पैरेललोग्राम के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की आइडिया आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये चारों हमारे पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम खुद एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आता है। अब हम लोग चलते हैं और दो चीजों पे जो हम लोग को इस लेसन में आगे चल के पढ़नी है। वो है आइसोसेलेस, ट्रेपेजॉइड, या फिर इसको हम लोग ट्रेपीजियम भी बोलेंगे। आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि इसकी ये साइड दूसरे साइड के साथ इक्वल होने वाली है। बस ये दोनों एंगल इसके इक्वल होते हैं, ऊपर के दोनों एंगल इसके इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये दोनों साइड पैरेलल होती है। इजी, ओके। अगर इसमें बीच में से कोई मीडियन खींची जाए तो ऊपर और नीचे के ये जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये साइड और ये दोनों साइड, ये चारों ही साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। फाइन। अब यहाँ पे जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री रहते हैं बच्चों, कंफ्यूज नहीं करना। पैरेललोग्राम में साइड साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और हमारा ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनकी एडिशन 180 आएगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं काइट पे। अब हम लोग काइट देखते हैं। ये जो है इस साइड के साथ इक्वल होगा, नीचे वाले दोनों साइड इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन इसकी ये एंगल की पेयर जो है वो, ये एंगल जो है इक्वल है, अपोजिट एंगल्स। जब ये डायगोनल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तब वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। भाई ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं मैम, नहीं हो रहे, सामने से ही दिख रहा है। ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट
नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इजी, माने ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इजी। अब हम लोग चलते हैं कि कौन सा पैरेललोग्राम हम लोग को कौन से एक्सरसाइज में पढ़ना है। देखो बच्चों, हार्ड कुछ नहीं है, 9th स्टैंडर्ड का है, इजी सा है, बस आपको कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है। पैरेललोग्राम हम लोग 5.1 5.2 में सीखेंगे। 5.2 थोड़ा सा एक बार एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो। रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर हम लोग 5.3 में सीखेंगे। ट्रेपीजियम हम लोग 5.4 में सीखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग 5.5 में सीखेंगे। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम उसके साथ साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी इसमें आता है।